अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और आप टॉपर बनना चाहते हैं या अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन जरूर पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कितनों फलना टीचर से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ लीजिए अपने चौक चौराहा पे अपने गांव में, लेकिन ऑनलाइन का सहारा आपको लेना पड़ेगा अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। मैंने भी लिया था ऑनलाइन का सहारा, मैंने यूट्यूब से पढ़ाई किया था और मेरा टोटल मार्क्स बिहार बोर्ड में क्लास 12 में मेरा टोटल मार्क्स 433 आया था। मैंने कई बार बताया भी है, 12 में 433 और 412 आया था 10th में, है ना। तो मैं आज आपको पूरा गाइडेंस करूंगा ऑनलाइन पढ़ते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा गलती है जो अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो और वो गलती कर रहे हो तो आपका मार्क्स बहुत नीचे जाने वाला है। आप मुश्किल से सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन करेंगे, अच्छा मार्क्स तो नहीं आएगा, है ना। 400 प्लस का सपना देख रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ते समय यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं या किसी टीचर का कोर्स परचेज किया है पैसा दे करके, तो कौन कौन सा गलती है जो नहीं करना चाहिए और कैसे आपका रूटीन होना चाहिए, टॉपर जैसा रूटीन होना चाहिए, कितना घंटा आप पढ़ाई करोगे, कैसे नोट्स बनाओगे, सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो छोड़ करके भागिएगा नहीं, है ना। कुछ समय का वीडियो है, इसको आप अंत तक देख लीजिए, इसमें आपको सारा चीज पता लग जाएगा कि यूट्यूब से पढ़ाई करते समय कैसे हम पढ़ेंगे कि ज्यादा आउटपुट मिलेगा। नहीं तो होता यह है 4 घंटा 5 घंटा हम लगे रहते हैं और जब पढ़ाई हो जाता है उठते हैं तो पता चलता है कि इतना काम तो हम 1 घंटा में भी कर सकते थे, है ना। तो 4-5 घंटा कैसे लग गया, तो इसी चीज को अच्छे से हम बताएंगे ताकि आप कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल सको। तो चलिए ना एक एक करके देखते हैं। मेरे भाई, अगर आप ऑनलाइन के दुनिया से पढ़ रहे हैं ना तो आप 2 जगह से पढ़ेंगे, है ना। या तो आप YouTube से पढ़ाई करेंगे जो कि फ्री है, इसमें आपको 1 पैसा भी नहीं देना है ना। अगर आपके पास फोन है, इंटरनेट है तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, है ना। दूसरा है किसी भी टीचर का कोर्स आप लोगे, है ना, तो वो पेड होगा, इसके लिए आप पैसा दोगे, है ना। तो 2 जगह से आप पढ़ सकते हो, आप YouTube से पढ़ सकते हो या किसी टीचर का कोर्स लेकर के पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप YouTube से पढ़ने वाले हैं, आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। मैंने YouTube से पढ़ाई किया था, किसी भी टीचर का ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं किया था, फिर भी मेरा मार्क्स आप देख सकते हो कितना बेहतर मार्क्स आया है ना। तो आप भी ला सकते हो। एक एक करके सारा कुछ बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा जो भी बात मैं बताऊंगा। ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट तरीका बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनाया था, जो कई सारे टॉपर यूज करते हैं, अपनाते हैं। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेक्चर देखते समय टीचर के बातों पर ध्यान दो, है ना। होता यह है कि लेक्चर चल रहा होता है, हमारा बात बाजार में होता है, कहीं और मन भटक रहा होता है, तो जब आप बात सुनोगे ही नहीं, टीचर क्या बोल रहा है, टीचर क्या लिख रहा है, तो आप कैसे समझ पाओगे, है ना। तो लेक्चर जब भी देखो आप, अब ऑफलाइन तो है नहीं कि टीचर आकर के बोलेगा आए ध्यान दो, है ना, ऐसा तो बोलेगा नहीं। आप कहीं और सोच रहे हैं, टीचर आप पढ़ा रहा है वीडियो में, वो पढ़ा करके वीडियो खत्म कर लेगा, है ना। तो आपका काम है कि जो भी टीचर बोल रहा है ध्यान से सुनिए, जिससे आप नोट्स कम भी बनाओगे ना, टीचर का बात आप ध्यान से सुनोगे तो आधा से बेसी तो आपको क्लासे में याद हो जाएगा, है ना। दोबारा नोट्स देख करके रिवाइज करने का ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, है ना। तो करना यह है कि आपको टीचर जो भी बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, उसके बातों का ध्यान से सुनिए, है ना, जिससे ज्यादा आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो जो भी टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको ज्यादा, है ना, क्लास में ही आप रिवाइज कर लोगे। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ। अब देखिए, मान लेते हैं फलना टीचर का आप फलना लेक्चर देख रहे हैं, है ना। मान लेते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर देख रहे हो या इंग्लिश का बता देते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले होंगे, है ना। तो इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका आप लेक्चर देख रहे हो तो कोशिश करिएगा कि एक फेयर कॉपी इंग्लिश का बनाए, उसमें पहला पन्ना पे पहला लेक्चर से जो भी आप सीखे हैं उसको नोट करिए। चैप्टर वाइज आपको नोट्स बनाना है। अगर ये आप कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बेटर आएगा। आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए, जिसमें राइटर का इंट्रोडक्शन लिखिए, है ना, चैप्टर का पूरा समरी हो सके तो लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखिए, वर्ड मीनिंग लिखिए, जिससे बहुत सारी चीजें आपको लेक्चर देखते समय क्लियर हो जाएगा। और जो नोट्स बनाओगे आप, वो लेक्चर के बाद आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो, फिर से आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डेली स्टडी एटलीस्ट 6 आवर्स, है ना। अगर आप अच्छा मार्क्स का सपना देख रहे हैं ना तो कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आप नहीं बच सकते हैं, आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा डेली, तभी जा करके आपका मार्क्स 400 प्लस आएगा, है ना। अगर आप इस मार्क्स का सपना देख रहे हैं तो 6 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ये 6 घंटा में आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे। ये 6 घंटा का आउटपुट आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छा मार्क्स आएगा। प्रॉपर रिवीजन, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना ऑनलाइन और रिवीजन नहीं कर रहे हो
फिर भी आपका मार्क्स नहीं आएगा, है ना। रिवीजन मस्ट इंपोर्टेंट है। आप थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन रिवीजन करिए। आप 24 घंटा के अंदर जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, नहीं तो भूलने का चांस, है ना, 50% से ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी पढ़े हैं उसको ना भूले, लंबे समय तक याद रहे, तो जो भी 24 घंटा के आप अंदर पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए 24 घंटा होने से पहले, जिससे वो चीज बहुत लंबे समय तक याद रहता है। यही टेक्निक मैंने भी अपनाया था। आपको 24 घंटा के अंदर, है ना, 24 आवर्स के अंदर आपको जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है, दोबारा पढ़ना है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी और लंबे समय तक याद भी रहेगा। उसके बाद स्टे हेल्दी। ये अगर आप नहीं रहते हो ना मेरे भाई, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर सारा चीज बेकार है ना। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक बार बुखार लगेगा ना तो 4 दिन के लिए सूख जाओगे, फिर आपका सारा कंसिस्टेंसी वही जगह टूट जाएगा, पढ़ाई बढ़ाई सब छूट जाएगा। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ हेल्दी रहना जरूरी है। आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन में रहिए, खाना खाते रहिए हेल्दी वाला, है ना, जंक फूड से बचिए। अगर आप ये चीज करते हो ना फिर आपका सारा चीज अच्छे से जाएगा, और हेल्थ खराब हुआ फिर सारा चीज खराब हो जाएगा। ये चीज मैंने झेला है। हम चाह रहे हैं कि आप इस चीज से बचिए। वीडियो के अंत में मैं आपको 3 बोनस टिप्स भी दूंगा। वो 3 टिप्स आप अपना लिए ना तो आपका मार्क्स डेफिनेटली अच्छा आएगा। इससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भी आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, यहाँ पे टीचर ऑफलाइन नहीं है जो छड़ी लेकर के आपको डराएगा, आपको धमकाएगा, आपका बेइज्जती करेगा कि ऐसे ना ऐसे बैठो, ऐसे ना ऐसे पढ़ो, है ना। तो इस जगह आपको ध्यान देना है, आपको प्रॉपर चेयर का यूज करना है। आप कुर्सी पे बैठ करके पढ़ाई कीजिए। बेड आपको नहीं अपनाना है, बेड पे सूत करके लेट करके पढ़ाई नहीं करना है, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। इस चीज का आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि घर पे पढ़ रहे हैं तो कैसे भी पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉपर चेयर पे बैठिए, एक टेबल लगाइए, वहां पे स्टडी वाला जोन होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। खिड़की खोल लीजिए जिससे आपको विटामिन डी मिल सके, थोड़ा धूप वगैरह आ सके। अभी गर्मी का दिन है तो पंखा मंखा ऑन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। बेड पर आपको पढ़ाई नहीं करना है, आप प्रॉपर चेयर का यूज कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगर आप फोन से नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कभी होता है कि हमको फोन जरूरी नहीं है, ऑनलाइन पढ़ते हैं फिर भी हम अपना नोट्स रिवाइज करते हैं, कुछ चीज राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, राइटिंग बैठाने का प्रैक्टिस करते हैं, तो उस समय फोन का नीड नहीं है, तो फोन को साइड कर दीजिए, है ना। और अगर आप फोन से भी पढ़ रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड, है ना, डीएनडी मोड आता है फोन में, जिसका मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। मतलब इसमें आपको सोशल मीडिया का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, कोई कॉल वगैरह नहीं आएगा। तो ये चीज ऑन करके पढ़ाई करिए, जिससे आप 5-6 घंटा अच्छे से पढ़ सको। और एक ही बार में 5-6 घंटा नहीं पढ़ना है, आप 2-2 घंटा का 3 स्लॉट में यूज कर सकते हो। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम। ऐसे आप पढ़ते हो ना स्टार्टिंग में, फिर आपको आदत लग जाएगा। 6 घंटा से 7 घंटा, 7 घंटा से 8 घंटा, 8 से 9 घंटा कब चले जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये चीज स्टार्टिंग में आपको करना है, कम से कम 6 घंटा पढ़ना है और डिस्ट्रैक्शन से बचिए, है ना। एक मैसेज आपका 1-2 घंटा लेकर के चला जाएगा, फिर आपका पूरा कंसिस्टेंसी उसी जगह टूट जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई करना है ना तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए, कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए, पानी का बोतल रखिए और अच्छे से बिल्कुल मन से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि सपना आप देखे हो ना 400 प्लस नंबर का, तो पूरा तो आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा आकर थोड़ी मेहनत करेगा। अब बताने जा रहे हैं 3 टिप्स जिसको टॉपर यूज करता है, मैंने भी यूज करा था। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ये बोनस टिप्स है हमारे तरफ से, है ना, टॉपर के तरफ से। आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाता है। जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो क्लास 12 के हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ये चीज आपको पता होगा, है ना। बातचीत पहला चैप्टर है, ठीक है। अब ऐसे करके आप नोट्स बनाइए, इसमें से दे दीजिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहा था, है ना, बेन जॉनसन जी ने क्या कहा था, उसके बाद एडिसन जी ने क्या कहा था। ऐसे करके आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। इसके बाद यहाँ कर सकते हैं कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, फार्मूला का नोट्स बनाइए, जिसमें शॉर्ट में सारा चीज लिखिए। एग्जाम्पल के पूरा स्पेलिंग मत लिखिए, इजी लिख दीजिए, एग्जाम्पल गिवन या EX लिख दीजिए। ऐसे करके शॉर्ट बात में, मतलब कम पन्ना में ज्यादा चीज अटाइए और शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट का बनाइए, जिससे आपको बहुत सारी चीजें कम समय में क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के समय ये चीज बहुत ज्यादा काम आता है ना। तो छोटा सा डायरी खरीद सकते हो आप, या छोटा छोटा बुक आता है हार्ड कूट वाला, उसको आप यूज कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर दिन रिवीजन फिक्स है ना, रिवीजन मस्ट इंपोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई बच्चा पूरा किताब पढ़ा है, पूरा सिलेबस पढ़ा है और वो रिवीजन नहीं करा है, उसका मार्क्स गड़बड़ा सकता है। और कोई बच्चा सिर्फ इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ करके जा रहा है और रिवीजन तगड़ा वाला किया है, उसका मार्क्स उससे ज्यादा आएगा जो पूरा पढ़ा है
है ना। तो रिवीजन में इतना ताकत है, रिवीजन आप करिएगा तभी ना, नहीं भूलिएगा। नहीं तो एग्जाम में जाकर के होता है हई होगा कि हऊ होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, कंफ्यूजन में होता है, फिर हम पंखा देखने लगते हैं। तो रिवीजन करिएगा तो ऐसा नहीं आएगा, सीधा बोलिएगा ए होगा और ए ही होगा, है ना। उसके बाद खुद से सवाल पूछना है आपको, एक्टिव रिकॉल जिसको बोलते हैं। अगर आप कोई भी चीज याद किए, रिवाइज किए, तो आपको एक बार खुद से दोहराना है, हई क्या होगा, हई क्या होगा, खुद से क्रॉस क्वेश्चन करना है, एक बार मन में बोल करके ट्राई करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितना सीखे हैं, अभी और कितना सीखना है, रिवीजन तगड़ा वाला हुआ है कि नहीं हुआ है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है ना। जिससे आपको पता लग जाएगा कि आउटपुट क्या निकला, जो इतना देर हम रटे हैं, पढ़े हैं, समय दिए हैं, उसका मेन आउटपुट क्या है। आपको तभी पता लगेगा जब आप रिकॉल एक्टिव करोगे, है ना, रिकॉलिंग करोगे, एक एक चीज दोहराओगे अपने मन में, फिर आपको सारा चीज पता लग जाएगा। बाकी अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्ती कर लीजिए, सारा कुछ हाथ पकड़ के सिखाएंगे, है ना। और अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोबारा मिलेंगे किसी नए वीडियो में, और बहुत सारा ट्रिक आने वाला है इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए जिससे आपको वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।